हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट है। आइए पहले पढ़ के क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर आंसर करेंगे। आई बोरोड 12,000 रुपीज फ्रॉम जमशेद at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum, अगर मैंने had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra would I have to pay? आप ये चीज यहाँ पे समझिए कि अगर कोई मनी सिंपल इंटरेस्ट पे लिया जाता है और अगर वो वही मनी उतने ही टाइम पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो जहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा होता है, लेकिन अगर आप कहीं से बोरो करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा लिया गया होता तो सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरेटिवली उसमें कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता। तो हमें इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट से भी और सिंपल इंटरेस्ट से भी वैल्यू निकालनी होगी। तो हम दो कैटेगरी कर लेते हैं, एक जो सिंपल इंटरेस्ट से निकलेगा, दूसरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट से निकलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट दोनों में सेम है तो 12,000 रुपीज है। टाइम पीरियड भी सेम है, 2 इयर्स है। रेट भी सेम है, 6% पर एनम है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो बाय डिफॉल्ट अगर हाफ ईयरली नहीं मेंशन्ड है तो हम एनुअली ही लेंगे। और ये रेट हो गया 6% पर एनम, बट दोनों में फॉर्मूले अलग लगेंगे। यहाँ पे लगेगा सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। यहाँ पे लगेगा CI का, जो फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का है वो डिराइव करा गया है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। अमाउंट होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n माइनस पी। तो आप इसमें से p कॉमन ले सकते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है। बट यहाँ पे क्योंकि हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 फ्रैक्शन में आता है, इसलिए मैं हमेशा से यही बताती हूँ कि आप अमाउंट का फॉर्मूला यूज कीजिए और अमाउंट निकलने के बाद प्रिंसिपल माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आसान रहता है। तो आइए पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। प्रिंसिपल है 12,000 रुपीज, टाइम पीरियड है 2 इयर्स, रेट है 6%। ये हमने काट दिया, ये आ गया आपका 120 इंटू 2 इंटू 6। आप 2 6 12 कर सकते हैं, तो ये 120 इंटू 12 आ गया। अब जिस बच्चों को स्क्वायर आते हैं उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। 12 इंटू 12 144 होता है और एक 0। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1440 रुपीज। अब हम कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके लिए पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, पावर n, प्रिंसिपल इज 12,000, 1 प्लस 6 अपॉन 100 पावर में 2। आप ब्रैकेट को अलग से सॉल्व कर सकते हैं या साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आप इसको 2 से कट करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 2 से कट करेंगे तो ये 50। और 1 प्लस 3 अपॉन 50 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 50 एलसीएम आएगा। 50 प्लस 3 53 अपॉन 50 आ गया अंदर। तो जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कैलकुलेशन आप राइट में दिखा दीजिए। तो 12,000 इंटू 53 अपॉन 50, 53 अपॉन 50। 0 से आप 0 कट कर सकते हैं। अब 120 बच गया, 120 को 5 से कट कर लीजिए। 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे ये 20 हो गया। 5 4 ज़ा, तो यहाँ पे एक 5 रह गया। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं।
24 इंटू 53 इंटू 53 अपॉन 5। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। पहले आप 53 इंटू 53 निकाल लीजिए। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ये 15, 1 25, 26, so this is 10, 1 7 8, 2809। अब 2809 को आपको 24 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि नंबर यही है 24 इंटू 53 इंटू 53। इनफैक्ट आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप इंटू 2 और इंटू 2 कर दें तो नीचे का डिनोमिनेटर आपका 10 हो जाएगा, जो आपको डेसिमल लगाने में फ़ायदा देगा। तो उसके लिए आपका डिवीजन बाय 5 बच जाएगा। तो मैं ऐसा ही करूँगी, 2809 को 24 से ना मल्टीप्लाई करके 24 इंटू 2 48 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 2809 इंटू 48। ये चीज़ मैं फिर से समझाना चाहूँगी। मैंने डिवीजन बाय 5 बचाने के लिए, नहीं करने के लिए, इस नंबर का इक्विवेलेंट फॉर्म लिखा है बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2/2, ताकि डिनोमिनेटर 10 बन जाए और मैं डेसिमल यूज़ करके ये नंबर की कैलकुलेशन आसानी से कर सकूं। तो जब मैंने 53 इंटू 53 करा तो 2809 आया, और उसको अब मुझे 24 इंटू 2 करना है। तो 24 इंटू 2 पहले ही करके रख लिया 48। तो अब हम 2809 इंटू 48 करेंगे। तो 8 9 ज़ा 72, यहाँ पे 7 आ गया, तो ये भी 7 आ गया। 64, यहाँ पे 6 कैरी ओवर चला गया, तो 8 2 ज़ा 16 और 16 प्लस 6 22। अब 4 से करते हैं, 4 9 ज़ा 36, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 3, 4 8 ज़ा 32, तो यहाँ पे ये 3 कैरी ओवर आ गया। 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया। देखने से लंबे थोड़े लगते हैं नंबर। 13 हो गया, ये 1 8 4 3 1। अब अगर हम डेसिमल लगाएंगे तो हमारा अमाउंट आ गया 13483 अपॉन 10 था। सो दिस इज 13483.2, ये हमारा अमाउंट आ गया। सो CI हो गया हमारा 13483.2। इसको जीरो पे कंप्लीट कर सकते हैं, -12,000। तो इसको हम 0 0 लिख लेते हैं, तो ये 3841, तो ये आ गया हमारा 1483। तो आइए अब हम कंपेयर करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट आया था 1440, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है रुपीज 1440, और कंपाउंड इंटरेस्ट आया है हमारा 1483 रुपीज 20 पैसा। सो हाउ मच एक्स्ट्रा इज पेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट? एक्स्ट्रा के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना ज्यादा दिया है। लग तो रहा है देखने से ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा दिया है तो वो तो माइनस करने से ही पता चलेगा। तो हमने देखा 43 रुपीज 20 पैसा, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, अगर मैं, इसमें आई लिखा है, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लूं तो मुझे 43 रुपीज 20 पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो आप आंसर लिख सकते हैं, रुपीज 43 रुपीज 20 पैसा is to be paid extra in case of compound interest. Had the money being borrowed on compound interest पे अगर पैसा लिया जाता तो 43 रुपीज 20 पैसा ज्यादा देना पड़ता। तो ये है इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.